नमस्कार, आपका समय में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल नौटियाल आज फिर हाजिर हूँ एक नए ताज़ा तरीन मुद्दे के साथ। और आज का हमारा मुद्दा ये है कि मीरा भाईंदर शहर के अंतर्गत जिनके घर 500 स्क्वायर फीट से कम हैं या 500 स्क्वायर फीट के हैं, उनके घरों का टैक्स माफ़ किया जाए। जी हाँ, ये शहर की जो राजनीति है वो इस समय 500 स्क्वायर फीट के घरों पर अटकी पड़ी है। जहाँ एक तरफ मीरा भाईंदर शहर में जो भाजपा की सत्ता है महानगर पालिका में, वो चाहते हैं कि इनके घरों के टैक्स माफ़ किए जाएं। साथ में जो राज्य में सत्ताधारी है कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के साथ साथ एनसीपी, वो भी चाहते हैं कि इन लोगों के घरों के टैक्स माफ़ किए जाएं। तो फिर यहाँ पर वो कहावत फिट बैठ जाती है कि मियाँ बीवी राजी तो फिर क्या करेगा काजी। जब सत्ताधारी भी तैयार है और विपक्ष भी तैयार है और जनता को चाहिए कि उनका टैक्स माफ़ हो जाए, तो फिर ये नेता लोग मीडिया के कैमरों पर आके क्यों हंगामा करते नजर आते हैं। अगर इनकी इच्छा है कि इनके टैक्स को माफ़ किया जाए तो सीधा सीधा माफ़ क्यों नहीं करते? या फिर ये सभी राजनीतिक पार्टियां कहीं शहर की 70% आबादी को गुमराह तो नहीं कर रही? देखिए ये हमारी विशेष रिपोर्ट। मुंबई का 500 फुट के नीचे के घर को टैक्स माफ़ी देगी, हाउस टैक्स माफ़ी। उसी धरती के ऊपर यहाँ के दोनों विधायक प्रताप सरनाईक जी, गीता जैन जी ने हमारे मेयर को लेटर दिया है कि आप भी मीरा भाईंदर में माफ़ी दें। ये राजनीति कर रहे हैं क्योंकि ये माफ़ करने का अधिकार केवल और केवल महाराष्ट्र सरकार का है। और फिर भी मैं इनकी भावनाओं की कदर करता हूँ। हम अपनी तरफ से बॉडी में रिजोल्यूशन सैंक्शन करके कमिश्नर साहब को देंगे। ये खाली इतना करें कि कमिश्नर साहब उसको कैंसलेशन के लिए ना भेजे, मंजूर के लिए भेजे। मैंने खुद और अन्य राजनीतिक नेताओं ने मांग की थी कि मीरा भाईंदर शहर के 500 स्क्वायर फुट के जो घर है उनको कर में माफ़ी दी जाए। जिस तरह से मुंबई में उद्धव साहब ठाकरे ने निर्णय लिया, जिस तरह से ठाणे में एकनाथ शिंदे साहब ने निर्णय लिया, उसी तरह मीरा भाईंदर शहर के नागरिकों के हित के हिसाब से आपने जो 500 फुट का कर माफ़ी का निर्णय लिया, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं तो लोग आगे राजनीति करते हैं। के लिए जो योजना टैक्स की माफी का 500 स्क्वायर फीट का राज्य सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और एकनाथ शिंदे जी ने किया है, हम उनका स्वागत करते हैं। मगर साथ ही में मीरा भाईंदर, वसई विरार, भिवंडी, कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापुर, इस एमएमआर रीजन में आने वाली तमाम नगर परिषद और महानगर पालिका के क्षेत्रों के लिए भी इस योजना को लागू की जाए, यही हमारी उनसे विनती है। मीरा भाईंदर शहर की शुरुआत काशी मीरा से करें तो मीरा गांवठन से लेकर गोड़बंदर और भाईंदर पूर्व से लेकर भाईंदर पश्चिम का एक बड़ा इलाका जो कि शहर के अंतिम छोर उत्तन तक है, वहां तक करीबन 60 से 70% घर 500 स्क्वायर फीट के दायरे में आते हैं। जबकि मीरा रोड, शांति पार्क, शांति नगर, नया नगर की बिल्डिंगें जो कि ज्यादातर फ्लैट हैं, वो भी करीबन 50 से 60% घर 500 स्क्वायर फीट से बड़े नहीं हैं। मतलब साफ है कि शहर की करीबन 60 से 70% आबादी को इस टैक्स माफी का फायदा होगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आने वाले समय में मीरा भाईंदर महानगर पालिका इतने बड़े पैमाने पर घरों का टैक्स माफ करेगी? क्योंकि मीरा भाईंदर महानगर पालिका का इनकम स्रोत मुख्य टैक्स ही माना जाता है। मनपा का सालाना बजट 2023 करोड़ रुपए है। अब इसमें 500 स्क्वायर फीट के अंतर्गत आने वाले घरों का आंकलन करें तो तकरीबन 60 से 70% घर आ जाते हैं। जबकि हर साल करीबन 30% लोग मनपा को टैक्स भरने में या तो असमर्थ रहते हैं या फिर आनाकानी करते हैं। लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन है इस विषय में। लोगों को लगता है कि हमारा पूरा टैक्स माफ़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो आपका समझो 1000 का बिल आता है, उसमें 200, 150, 250 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स होते हैं, सिर्फ वो उसकी माफ़ी मिलेगी। बाकी जो शिक्षण कर है, वृक्ष कर है, मल प्रवाह सुविधा कर है, ये सब तो आने वाले ही है। लेकिन दूसरा एक बात और कहूँगा कि आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका टोटली संपत्ति कर की आय पर ही डिपेंड है। इनको अब आय के स्रोत भी अलग अलग दूसरे क्षेत्र में बढ़ाने का प्रयास भी करना चाहिए। अब बात करें नेताओं की बयानबाजी की, तो भाजपा, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी चाहती है कि ये टैक्स माफ हो। लेकिन इस विषय के जानकार कहते हैं कि जब तक राज्य सरकार मीरा भाईंदर मनपा को अनुदान नहीं देगी तब तक ये संभव नहीं, क्योंकि मनपा वैसे ही करोड़ों रुपए के कर्ज में दबी हुई है। और अगर ये बोझ भी मनपा पर पड़ेगा तो मनपा के कई विकास काम ठप पड़ सकते हैं। अगर शहर के इन नेताओं को सच में मीरा भाईंदर शहर की जनता का टैक्स माफ करना है तो उन्हें राज्य सरकार से
अनुदान की पेशकश करनी होगी। जैसे कि हमारे शहर में LBT ज़कात जैसे कई समस्याओं का हल राज्य सरकार के अनुदान के माध्यम से ही खत्म किया गया और अब इन्हें इस समस्या का हल भी इसी प्रकार से करना होगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में ये सभी नेता लोग मीरा भाईंदर शहर की जनता को किस प्रकार का झुंझुना देकर चुप कराने में सफल होते हैं। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अन्नी नौटियाल।